तेजस्वी यादव काफी हैं और सबसे बड़ा चीज कि भारतीय जनता पार्टी काफी है। लेकिन इन तीन के अलावे दो ऐसे धड़े और हैं जो सरकार गिराने के लिए काफी है, जीतन राम मांझी जी और वीआईपी। तो इन दोनों को आप कैसे भूल जाइएगा। तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि वो 2 के बदले 4 लेंगे। उसके पीछे की रणनीति है कि जहां नीतीश कुमार फेल हो रहे हैं वहां वो जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी को खड़ा करने का कोशिश कर रहे हैं। अब नीतीश कुमार जो अपनी ताकत संचित कर चुके हैं उसमें सीधे तौर पे नीतीश कुमार को हराना मुश्किल होगा, क्योंकि हमने आपको आंकड़ों के हिसाब से बताया था और बिहार की जनता को भी हमने बताया था कि 75 और 74 जो आंकड़े हैं, जो 1 नंबर और 2 नंबर की पार्टी 2020 में बन करके आई है, आज उससे ज्यादा ताकतवर हो गए हैं नीतीश कुमार। ऐसी स्थिति में जीतन राम मांझी ने कई बार सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। इस सवाल का जवाब नीतीश कुमार ने अब तक नहीं दिया। नमस्कार, बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव देख रहे हैं। भारत लाइव में आप अपना पसंदीदा शो रातों रात देख रहे हैं। रातों रात यानी कि ऐसा शो जो बिहार की राजनीति का मिजाज सेट करता है, ट्रेंड सेट करता है कि आने वाले समय में बिहार की राजनीति में क्या कुछ होने वाला है। और भारत लाइव की टीम रातों रात के माध्यम से लगातार आप तक छान करके खबरों को लाती है और आपसे साझा करती है। चलिए अब सीधे चलते हैं खबर की ओर। खबर यह है आज के रातों रात में, रातों रात के पटल पर, कि 2 के बदले 4 विकेट गिराने के लिए तेजस्वी ने धाकर प्लान रच दिया है। कौन सा 2 विकेट, कौन सा 4 विकेट, कैसे? उपचुनाव बीत गए हैं, अब पंचायत चुनाव चल रहे हैं। पंचायत चुनाव में भी तेजस्वी यादव जी यानी कि लालू प्रसाद यादव जी के परिवार की हार हो गई। तो कैसे, कहां, किधर चल रहा है? आपके मन में भी इस तरह के सवाल होंगे। सवाल हमारे भी मन में है, लेकिन जवाब बाबा के पास है। तो सीधे चलते हैं बिहार के जाने माने राजनीतिक विशेषज्ञ विजय मिश्र बाबा की ओर। तो बाबा, 2 के बदले 4 और इस समय में कैसे? सुमन, बिहार की राजनीति में जो वर्तमान चल रहा है जी, इस वर्तमान को यदि गुना भाग करके आप देखिए भूत से जी, तो भविष्य बड़ा अजीब तरह का दिखाई दे रहा है। जी, दावे बहुत हो रहे हैं, लेकिन उन दावों की हकीकत के लिए जो प्रयास होने चाहिए, जी, प्रयास। आपने सुना होगा कि हम लोग जब पढ़ाई करते थे, आप लोग भी पढ़ाई करते होंगे, तो सफलता ये बताती है कि प्रयास पूरे मन से किया गया है। जी, यानी कि कहीं ना कहीं सफलता के लिए जो प्रयास हो रहे हैं तेजस्वी यादव की तरफ से, उनकी टीम की तरफ से, उसमें कोई ना कोई कमी रह गई है। जी, कारण कि आपके पास सारे समीकरण हैं, उस समीकरण के बावजूद आप दावे कर रहे हैं कि 2 के बदले 4 विकेट। ये हम बहुत पहले से कर रहे हैं। जब जैसे 2020 का चुनाव परिणाम आया था तो ये बात शुरू हो गई थी। एक्सपायरी डेट भी हमारे संपादक जी ने बता दिया था कि इस सरकार का एक्सपायरी डेट है। भले ही एक्सपायरी डेट थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हो, उसमें समय लग रहा हो, लेकिन ये तो तय मान के चलिए कि बिहार में ये सरकार 5 साल चल जाए तो ये एक मिरेकल होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब इन सब बातों को लेकर के तेजस्वी यादव जो दावा कर रहे हैं, उस दावे के पीछे थोड़ा सा अगर आंकड़ों के तथ्य पर हम जाते हैं जी, तो 2 सीटों के उपचुनाव हुए हैं जी। इस उपचुनाव में पूरी तरह से यह दावा किया जा रहा था कि नीतीश कुमार पूरी तरह से छत हो गए हैं। उनके एलाइज पार्टनर उनके साथ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो सबसे बड़ा धड़ा है एनडीए का, वो नीतीश कुमार से खफा चल रहा है जी। वो बिहार जो कैडर है, बिहार सेक्टर जो है भारतीय जनता पार्टी का, वो नीतीश कुमार को किसी भी हाल में अब मुख्यमंत्री और देखना नहीं चाहता है। कई बार ये बातें कही जा चुकी है कि हस्तांतरण कर दीजिए आप सत्ता का, आप मुख्यमंत्री पद का हस्तांतरण कर दीजिए। इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार को बैकफुट पर ले जाने का तेजस्वी यादव ने जो ताना बाना बुना था उसमें वो फेल हो गए जी। लेकिन उनका दावा, जैसा कि हम आज कहने बैठे हैं कि 2 के बदले 4 सीट उनसे छीनने का है, तो इसका मतलब है कि नीतीश कुमार की सरकार गिराने का है। बिल्कुल। और नीतीश कुमार की सरकार गिराने का अक्सर जब भी हमारी राजनीतिक लोगों से बातचीत होती है तो वो ये मजाक में ही सही, अब चाहे जो सोच के कहते हो, जब भी हमारी मुलाकात होती है, हमारी टीम के साथ मुलाकात होती है, तो वो यही कहते हैं कि अरे बाबा सरकार कब गिरेगी, कब गिरेगी। सरकार हम नहीं गिरा रहे हैं। सरकार गिराने के लिए नीतीश कुमार काफी है, तेजस्वी यादव काफी हैं, और सबसे बड़ा चीज कि भारतीय जनता पार्टी काफी है। लेकिन इन 3 के अलावे 2 ऐसे धड़े और हैं जो सरकार गिराने के लिए काफी है, जीतन राम मांझी जी और वीआईपी। तो इन दोनों को आप कैसे भूल जाइएगा। आपने कहीं ना कहीं जो होता है ना कि
अच्छा करने के चक्कर में कभी कभी आदमी छोटी छोटी बातों को भुला देता है देता है। और वही उसके लिए घातक हो जाता है। जी जैसे आपने जीतन राम मांझी को और मुकेश सहनी को 2020 के चुनाव में अपना पार्टनर बनाया तो वो अब उस स्थिति में है कि उनके कंधे पर आपकी सरकार चल रही है। बिल्कुल। ये जब भी अपना कंधा हटा लेंगे तो सरकार का गिरना तय मान के चलिए। जी जी लेकिन बात यहां नहीं है। नीतीश कुमार को हम पहले भी बता चुके हैं सुमन, और लगातार हम इस बात को बता रहे हैं कि अब नीतीश कुमार जो अपनी ताकत संचित कर चुके हैं उसमें सीधे तौर पे नीतीश कुमार को हराना मुश्किल होगा। जी क्योंकि हमने आपको आंकड़ों के हिसाब से बताया था और बिहार की जनता को ही हमने बताया था कि 75 और 74 जो आंकड़े हैं, जो 1 नंबर और 2 नंबर की पार्टी 2020 में बन करके आई है, जी। आज उससे ज्यादा ताकतवर हो गए हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ने अपने 43 सीटों को जब 41 होने की स्थिति आ गई थी और कहा जा रहा था कि उनकी 2 सीटें जो इंतकाल के बाद उपचुनाव हो रहे हैं वो हम छीन लेंगे, जी लेकिन वो 2 सीट ही नहीं, आपके खाते में रहने वाली सीटें जिसको लेकर के आप दावा कर रहे थे कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं इसलिए हम सीट जीत जाएंगे, उसके बावजूद भी नीतीश कुमार की रणनीति पर आप 20 नहीं हुए, 19 ही साबित हुए। जी। और यही नहीं, नीतीश कुमार ने तो ऐसा कर दिया, अगर किया है तो, लेकिन प्रत्यक्ष कोई कहने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस अपने विधायकों को नहीं खोने के डर से नीतीश कुमार के साथ हो गई, जी इसका मतलब है कि आप 2 और 4 के चक्कर में पड़े रहे, उन्होंने 19 आपका ले लिया। जी बिल्कुल। और 19 जब ले लिया तो 16 और भी इंतजार में है कि अगर 19 जा रहे हैं तो 16 भी साथ में जाएंगे। जी बिल्कुल। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि ये 19 और 16 को जोड़ लीजिए, 43 उनका जोड़ लीजिए, यानी कि वो 74-75 से ज्यादा हो गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसके साथ ही अगर ये स्थिति आती है कि नीतीश कुमार से 4 छीन लेते हैं, सरकार गिरती है, तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं रहेंगे, जी यह भी तय है। और ऐसी स्थिति में सरकार बनाने की जो स्थिति है वो नहीं रहेगी, क्योंकि हम आंकड़ों के हिसाब से बार बार बता रहे हैं सुमन कि भारतीय जनता पार्टी के साथ तेजस्वी का जाना उनके राजनीति का इतिश्री रेवा खंडे हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए कि एमओआई समीकरण उनसे खत्म होने का मतलब है कि तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी का समाप्त हो जाना होगा। और ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव इतनी बड़ी भूल, इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो नीतीश कुमार नहीं है। नीतीश कुमार ने ऐसी गलती की, उसको सुधार भी लिया। 2013 में वो भारतीय जनता पार्टी से अलग होते हैं, 2015 में अपने पुराने दुश्मन लालू प्रसाद के साथ चुनाव लड़ते हैं, जीत जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी को हरा देते हैं, उनके गेम प्लान का हिस्सा था, और भारतीय जनता पार्टी पर अपना फिर से दबदबा बना देते हैं, जो दबदबा वो मान के चलिए 90 और 2000 के दशक में वो अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को बना करके रखे हैं, उसे फिर से कायम कर लेते हैं, और 43 सीटों के बावजूद उन्हें सत्ता में रखने के लिए, उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी मजबूर हो जाती है। बिल्कुल। अब इसमें जो तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि वो 2 के बदले 4 लेंगे, उसके पीछे की रणनीति है कि जहां नीतीश कुमार फेल हो रहे हैं वहां वो जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी को खड़ा करने का कोशिश कर रहे हैं, और यही वो कारण है जिसको लेकर के बार बार तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं कि 2 के बदले हम 4 लेंगे। देखिए बाबा, सीधे तौर पर समझिए तो ये दावा खुले तौर पर तेजस्वी यादव नहीं किए हैं, लेकिन बिहार में अगर राजनीति को आप समझते हैं तो इशारों को समझना होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि उपचुनाव में 2 सीटों को लेकर के तेजस्वी यादव पूरा दमखम लगाए हुए थे, सब कुछ दांव पर लगा दिया था। बीमार पिता लालू प्रसाद यादव जी आए थे बिहार में, पुराने राजनीति के जो है तरीकों को इस्तेमाल करते हुए नजर आए थे, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई तेजस्वी यादव जी को। कुशेश्वर स्थान और तारापुर दोनों जगह में से एक जगह भी। ऐसे में अब आपको देखें कि जब बिहार में सब कुछ ठीक चल रहा है, उपचुनाव का रिजल्ट आ गया है, नीतीश सरकार जश्न मना रही है, 1 साल नीतीश सरकार पूरा कर ली है सहजता के साथ, और बिहार में जिस जहरीली शराब के मामले पर तांडव मचा था तो उस पर भी नीतीश कुमार हंसते हुए जवाब दे करके समीक्षा बैठक करने जा रहे हैं बीजेपी को साथ लेकर के। तो अब आप समझिए कि यहां पर तेजस्वी यादव जी ने इशारों में एक गेम प्लान सेट कर दिया है, गेम प्लान की ओर इशारा कर दिया है। आपको बता दें कि आपने देखा होगा कि समय समय पर जीतन राम मांझी जी हो और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी कहते रहते हैं, सजेशन देते रहते हैं नीतीश कुमार को, लेकिन नीतीश कुमार मुस्कुरा के टालने के आदी हैं, चाहे विपक्ष का मामला हो या फिर कोई और सत्ता पक्ष के ही कोई व्यक्ति हो, नीतीश कुमार जी टालते रहते हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव जी ने जो 15 सवाल जारी किए थे समीक्षा से ठीक पहले, समीक्षा से पहले, उसमें से 11 नंबर का सवाल बेहद खास है।
11 नंबर पर उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि विपक्ष जब आपसे बात करती है, कोई बात कहती है, तो आप कहते हैं उसे राजनीति के चश्मे लगा करके देखते हैं। तो आप जो है महाराज अपना जो अहंकार है उसे त्याग दीजिए, और त्याग करके जब देखिएगा तो आपको अपने ही घटक दल में दिखेंगे बिहार के, तेजस्वी यादव जी का यह शब्द है कि बिहार के कदावर नेता और आपके वरिष्ठ सहयोगी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी दिखेंगे, और भाजपा के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी दिखेंगे। अगर आप उनकी बातों को मानना शुरू कर देते हैं तभी आपका जो शासन है वो सही ढंग से चलने लगेगा। सुमन, सीधी सी बात है कि जब हम ये खबर कर रहे हैं उस समय तक शराबबंदी को लेकर के नीतीश कुमार का अंतिम फैसला क्या होगा, ये फैसला तो आ गया है। लेकिन इन सब के बावजूद एक सवाल जो तेजस्वी यादव ने खड़ा किया है और तेजस्वी यादव ने इसका जवाब नीतीश कुमार से मांगा है, वो ये है कि क्या आप सरकार चलाने के लिए, अपने कुर्सी को बचाने के लिए जीतन राम मांझी को एक बार फिर से कटघरे में खड़ा करते हैं या फिर जीतन राम मांझी का साथ देते हैं, उनकी बात मानते हैं। जीतन राम मांझी ने कई बार ऐसे प्रस्ताव और सुझाव दिए हैं कि इस शराबबंदी से खास करके जो संपन्न वर्ग हैं, जिनके पास सब साधन संपन्न है, उनके घर तक जाती है शराब, घर तक पहुंचाई जाती है। और ये बात से इनकार आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कई ऐसे रिपोर्ट हमने भी दिखाए हैं, हमने भी सर्वे किया है, लोगों के बीच गए हैं, उसका रिपोर्ट यही है कि शराब मिलती है। शराब अगर मिलती नहीं तो इतने लाखों लाख लोग जेल में क्यों बंद हैं? शराब पीने से लोगों की मौत क्यों हो रही है? ये तो फैक्ट है कि नीतीश कुमार की सरकार शराबबंदी तो लागू कर दी लेकिन उसे एक्सिक्यूट नहीं कर पा रही है, और इससे वो वर्ग जो कमजोर वर्ग हैं, रोजी मजदूरी करते हैं, उन्हें सस्ती शराब जो जहर बन करके उनके हलक में जाती है वो पीने के लिए मजबूर होते हैं। चाहे उसका नाम महुआ दे दीजिए, जहरीली शराब दे दीजिए, चुआवन दे दीजिए, जो आप दे दीजिए, स्पिरिट दे दीजिए, लेकिन वो पीने के लिए मजबूर हैं और पी करके अपना जान भी दे रहे हैं और जेल भी जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में जीतन राम मांझी ने कई बार सरकार पर सवाल खड़े किए हैं, इस सवाल का जवाब नीतीश कुमार ने अब तक नहीं दिया है। लेकिन कुल मिलाकर के बात यह है कि तेजस्वी यादव ने इस तरह के सवाल करके, सार्वजनिक पटल पर सवाल करके ये बात बताने की कोशिश की है कि एनडीए के आपस के जो घटक दल हैं और नीतीश कुमार जी के जो वरिष्ठ सहयोगी कहे जाते हैं, साय के तरह साथ रहने वाले जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार के बीच में भी तालमेल ठीक नहीं है। और ऐसे में जीतन राम मांझी जी के जो पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के 4 विधायक हैं, उस पर तेजस्वी यादव जी ने अपना गेम प्लान कर दिया है, नजर लगा दिया है और सेट कर दिया है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि तेजस्वी यादव अपनी रणनीति में कामयाब हो पाते हैं या फिर ये बात भी आपको बता दें कि रेत के महल की तरह सिद्ध होता है। जरूर भारत लाइव के साथ जो भी अपडेट होगा भारत लाइव की टीम सबसे पहले आप तक पहुंचाएगी। कैसा लगता है आपको हमारे ये शो? रातों रात आप बिल्कुल हमें बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स लगातार खुले हुए हैं, कमेंट में शिकायत, सुझाव सब कुछ आप दे सकते हैं, हमसे बातचीत कर सकते हैं। अगर जुड़े हुए हैं आप भारत लाइव से, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूरत है इसे शेयर करने की, शेयर करके अन्य लोगों तक पहुंचाने की। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।